को पता है, मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? इजराइल की तरफ से ऐलान हुआ है कि ये अभी शुरुआत है, हम आगे और हमले भी करेंगे और जो टारगेट्स हैं वो हमने अचीव किए हैं। नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को और ये ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन है। मार्शल आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, महसूस ये हो रहा है कि वहां पर एक बड़ी खौफनाक किस्म की मैसिव तगड़ी डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर। जिसको एक बार हराम लग जाए ना, वो कभी मेहनत करके नहीं खा सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि वो मेहनत करके खाए। उसको हराम की आदत, पाकिस्तान को हराम की आदत लग गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से, भारत को रोक देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को उसे किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस्तेमाल इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये कि यहाँ से कोई ना कोई अड्डे इस्तेमाल किए जाएं, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की जाए, और अगर ये ना भी हो तो पाकिस्तान का महज चुप रहना, ईरान की भरपूर इसके अंदर हमायत ना करना, ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की, उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया। इसका इंपैक्ट है जो कि पड़ेगा। इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा, बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद होगा, इंडियन मीडिया मौजूद होगा, सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, टेलीविजन, अखबारात, ये सारे रिपोर्ट करेंगे और जाहिर है वहां पर अब लोग होंगे, नारे लगेंगे, तकरीरें होंगी, बातचीत होगी। वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। मैं देख रहा था कि यार कहां से इजराइल के जहाज उड़े और कहां ईरान को निशाना बना। और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इजराइल ने जो पिछले दिनों ईरान पर अटैक किया था उसके बारे में। एक तो कि पता नहीं कि भाई मोदी नेतन्याहू की कॉपी करते हैं या फिर नेतन्याहू मोदी की कॉपी करते हैं, जो भी एक दूसरे की कॉपी करते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ बहुत सारी मिलती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया था और पिछले दिनों इजराइल ने जो ऑपरेशन किया था अगेंस्ट ईरान, उसमें भी बहुत सारी यहाँ पर सिमिलरिटीज़ देखने को मिली है। अब जो भी हो, कर तो दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में दुश्मन तो एक ही है, इसलिए सारी सिचुएशन होती रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई जब प्रधानमंत्री मतलब इंडिया किसी पर अटैक करता है, किसी पर तो क्या पाकिस्तान की बात होती है, तो उसमें इंडिया जो सबसे पहले कई सारे कंट्रीज़ को जानकारी देता है, उसमें इजराइल भी होता है। और यहाँ पर भी यही हुआ है कि इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद उसने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके सारी डिटेल बताई थी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है। अब देखिए, आप मानो या ना मानो, इंडिया बहुत बड़ी आवाज़ है और उसको ट्रस्ट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। स्ट्राइक बैक किया है इजराइल पर। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को और ये ईरान की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन है। इसका क्या मतलब है, ये सब आज हम अपने शो में आपके सामने रखेंगे। इस वक्त एक जो राइजिंग सिचुएशन है, जो एस्केलेशन हो चुकी है वेस्ट एशिया में, इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है। और इजराइल की स्ट्राइक्स जो कि हमने आपको अपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया था कि इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की, उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया। और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लीडर्स को उन्होंने मारा है, कमांडर्स को मार दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इजराइल पर, और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ईरान की तरफ से तल अबीब पर को निशाना बनाया गया है और काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है। ये एक बड़ा हमला है, यानी ये नहीं है कि
जो पहले ईरान ने हमला किया था एक बार इजराइल पर, तो वो कोई ख़ास हमला ऐसा नहीं था। ड्रोन्स भेजे थे, 100 के करीब ड्रोन्स थे, कितने थे, और वो ड्रोन्स दरमियान में इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, और कुछ जो हैं जा के गिरे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं गिरे थे, एक दो के अलावा, के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, यह बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ। लेकिन इजराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा है। अब हम बढ़ते हैं इस पहलू की तरफ कि क्या इजराइल का ये हमला, यानी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, यानी इंडिया के उस ऑपरेशन से सिमिलर है, मिलता जुलता है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। वो मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह यह है कि जो नज़र आ रहा है दोनों हमलों में, उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यह बताया गया है कि जो इजराइल ने यह हमला किया, जो ईरान ने हमला किया है, वो एक मिसकैलकुलेशन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है कि ईरान की मिसकैलकुलेशन है इजराइल के हमले के लिए, कि इजराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ हैं, और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर, तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे, और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई कैंसिल नहीं किया गया। अच्छा, उसी के साथ जो इससे पहले खबरें चल रही थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान टेबल पर आए और जो डील है वो करें, न्यूक्लियर जो है डील, वो कह रहे हैं हम, वो उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो बातचीत हो रही थी, वो भी इस तरह की बातचीत हुई कि एक और टॉक्स का जो है वो दौरा करते हैं, एक और वो करते हैं जिसमें टॉक्स हों और ईरान को इसके ऊपर मनाया जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इजराइल इन दिनों में, यानी कि इस दिन, ईरान पर हमला करेगा। मैं देख रहा था कि यार कहाँ से इजराइल के जहाज उड़े और कहाँ से ईरान को निशाना बना। इजराइल के इर्द गिर्द तो वैसे ज्यादातर मुस्लिम कंट्री है, वैसे नॉन मुस्लिम कंट्री तो कोई नहीं है, और ईरान के साथ भी अगर कोई बॉर्डर शेयर करता है तो उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, सीरिया है, इराक, सीरिया नहीं सॉरी इराक है, और शायद अजरबैजान वगैरह जो हैं वो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। चारों तरफ से यही लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल का कोई बॉर्डर नहीं लगता ईरान के साथ, लेकिन इसके बावजूद 200 जहाज उड़ते हैं और आकर ईरान में कार्रवाई करते हैं, उसकी ईंट से ईंट बजाते हैं।